हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एनपीओ चल रहा था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी तुम लोग को होमवर्क दिया था। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने होमवर्क किया रहेगा, बिकॉज मैं भरोसा ही कर सकता हूं। मतलब आप मुझे जैसे ट्रस्ट देते हो, दिखाते हो, वैसे ही मैं ट्रस्ट दिखाऊंगा कि आपने भी वो क्वेश्चंस क्या किया रहेगा, बहुत सॉल्व किया रहेगा। मैं यहाँ पे चेकिंग तो नहीं कर सकता, बट हाँ जो भी अपन अंडरस्टैंडिंग है वो किसकी है, ट्रस्ट की है। ठीक है, तो अगर नहीं भी किया है तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। आप वापस से क्या कर सकते हो, टाइम है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई भी कमेंट है उसको लेके, कोई भी डाउट्स है उसको लेके, तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो क्वेश्चंस बनेंगे थोड़े हार्ड बनेंगे। मतलब अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े हार्ड लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दो बैलेंस शीट समझनी है। प्रीवियस ईयर की भी समझनी पड़ेगी और करंट ईयर की भी समझनी पड़ेगी। तो देखते हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के डेटा जो ऑफकोर्स सपोज कि फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्डिंग है, तो ये यार के बुक ऑफ अकाउंट में क्या बिल्डिंग नहीं दिखाओगे? दिखाओगे, 100% दिखाओगे। अगर आपके पास लास्ट ईयर फर्नीचर है तो इस साल फर्नीचर नहीं दिखाओगे? दिखाओगे, 100% दिखाओगे। तो मतलब लास्ट ईयर की असेट को भी आपको क्या करना है, कंसिडर करना है व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो लेट्स सी क्या है इसके अंदर। एंड यस, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बट नॉट डिफिकल्ट एज जो आप जितना समझ रहे हो, समझ जाओगे तो क्वेश्चन इजी है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके पेज नंबर दिया है, किधर दिया है, पेज नंबर 88 पे दिया है। तो प्लीज बच्चे लोग मेरे साथ बुक लेके क्या करना है, आपको बैठ जाना है। यस, चलो पहले तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को समझते हैं कि क्या दिया है इसके अंदर। ये आ रहा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। सारस्वती हाई स्कूल खेड़ शो द फॉलोइंग पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 को क्या पोजीशन है इन लोग की, अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है यहाँ पे। कैपिटल फंड, ऑफ कोर्स कैपिटल फंड आप किधर लिखते हो, जनरली आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हो। तो ये कैपिटल फंड को आपको करंट ईयर की लायबिलिटी में भी क्या करना, लेके जाना है। अब तक क्या पढ़ रहे थे अपन, रिसिपिएंट पेमेंट साइड पे अपन को कैपिटल इंट्रोड्यूस करके दिखता था, तो वो वाला कैपिटल इंट्रोड्यूस अपन कैपिटल फंड के फॉर्म में क्या कैसे लिखते थे। बट अभी इन लोग ने ऑलरेडी बताया कि हम लोग के पास इतना फंड पड़ा है लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ये ईयर का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस इन काइंड ऑफ बोल सकते हो यार। तो 2018 का जो अपना कैपिटल फंड पड़ा है तो वो उधर ही छोड़ के थोड़ी आएंगे, ये साल जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये जो 68,000 आएगा करंट ईयर, देखो यहाँ पे पहला बेस ईयर कौन सा है अपना, मतलब सॉरी करंट ईयर कौन सा है, 2019-20। लास्ट सॉरी 2019-20 नहीं है, 2018-19 इज योर करंट ईयर। लास्ट ईयर कौन सा है अपना, 2017-18। और जो जिसकी बैलेंस शीट दी है वो कौन सी दी है, 31 मार्च 2018 की दी है। एंट्रेंस फीस भी ऑफकोर्स लास्ट ईयर एंट्रेंस फीस था, ये साल में भी उसको लेके आएंगे, तो वो भी किधर लिखेगा अपन, लायबिलिटी साइड लिखेगा। बाद में आएगा कैश इन हैंड, यहाँ पे रेड राइटिंग से लिख रहा हूँ तो ज्यादा दिख के आएगा, लायबिलिटी साइड एंड लायबिलिटी साइड। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आपको इग्नोर करना है, क्योंकि यही बैलेंस आपको रिसिप्शन पेमेंट में दिया रहेगा। मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, तो इसको मीनवाइल क्या करो, क्रॉस कर दो, इग्नोर कर दो। देखो कौन सी चीजें इग्नोर करनी है, एनपीओ में बहुत सारे, फाइनल अकाउंट जैसा नहीं है कि सब आइटम कंसिडर करनी है, बहुत सारे आइटम इग्नोर करनी है, एडजस्ट करनी है। तो ये अगर एनपीओ में सीख गए तो एनपीओ आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेबोरेटरी ऑफकोर्स असेट साइड को इसको लेके जाएंगे, बिल्डिंग को भी लेके जाएंगे, ऑफकोर्स लास्ट ईयर पर रहेगा तो इस साल भी तो रहेगा, अनटिल एंड अनलेस बेचा नहीं रहेगा। तो फर्नीचर भी असेट्स है, बुक्स भी आपके लिए असेट्स है। ट्यूशन फीस, अभी देखो यहाँ पे ट्यूशन फीस लिखा है 10,000 का, 10,000 का आपका ट्यूशन फीस लेने का बाकी रहा लास्ट ईयर, मतलब 2017-18 की बात करूं तो दिखे, इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगी, अगर नहीं दिखेगी तो एज इट इज 10,000 अपने को लेके जाना है असेट साइड। ठीक है, पर अभी देखते हैं इसको, मीनवाइल क्या रखते हैं यहाँ पे, असेट साइड के साइड रखते हैं और इसको क्या करते हैं, हाईलाइट करके रखते हैं। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी डिस्कस करेंगे रिसिप्शन पेमेंट फॉर द करंट ईयर, जिस ईयर का सम सॉल्व करना है अपने को, मतलब 2018-19। मैंने तुम लोगों को बोला कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैश एट बैंक एंड कैश एट हैंड जो भी है 5,000, 8,000, 13,000, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था 5,000 और 8,000, 13,000 दिया है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इग्नोर ही करना है, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग वाला कैश इन एंड कैश आउट बैंक क्या करना है, कंसिडर करना है, जो यहाँ पे आपको दिया रहेगा पेमेंट साइड। यस,
तो यहाँ पे पहले इसको भी इग्नोर कर दो आप, क्योंकि आपके पास कैपिटल फंड है इस बार। अगर कैपिटल फंड नहीं होता तो अपन इसको कंसिडर कर सकते थे। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। ट्यूशन फीस, देखो ट्यूशन फीस 2017-18 मतलब ये ईयर की बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि हम लोग को लास्ट ईयर की जो ट्यूशन फीस थी 17-18 की, वो इस साल मिली है, मतलब 18-19 में मिली है। कितना मिला है? 8,000। तो लास्ट ईयर बाकी कितना था? देखो बाकी कितना था ट्यूशन फीस रिसीवेबल, लास्ट ईयर 10,000 बाकी था, पर लास्ट ईयर में से 10,000 में से हम लोग को इस साल ट्यूशन फीस कितनी मिली है? 8,000 ही मिली है। तो कितनी बाकी है? और 2,000 और बाकी है सर। कितनी बाकी है? 2,000। तो ये 10,000 में से 8,000 मिल गई है अपने को, तो पेंडिंग कितनी है सर? 2,000। तो ये 2,000 ही किधर लेके जाएंगे आप? बैलेंस शीट के असेट साइड लेके जाएंगे। मतलब आपको बैलेंस फिगर ही लेके जाना है, टोटल अमाउंट लेके जाना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। यस, चलो बाद में आ जाता है। ये तो करंट ईयर का है, तो ऑफकोर्स करंट ईयर की फीस तो किधर जाते हैं अपन? इनकम साइड जाती है। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। फाइन कलेक्टेड, ये भी इनकम है आपके लिए। एडमिशन फीस इज योर इनकम। टर्म फीस इज योर इनकम। डोनेशन टू फॉर लाइब्रेरी, ऑफकोर्स ये आपके लिए इनकम नहीं, ये आपके लिए लाइबिलिटीज हो जाएगी, क्योंकि डोनेशन यूज करना अभी बाकी है अपने को, तो लाइबिलिटीज लेके जाएंगे। देखो अगर ब्रैकेट में रिवेन्यू लिखा होता तो अपन किधर लिखते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साइड पे इनकम साइड लिखते थे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो साइलेंट है, तो अज्यूम करने का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी कैपिटल इनकम है। टू इंटरेस्ट टू अ बैंक डिपॉजिट, ये भी आपके लिए इनकम है। और गवर्नमेंट ग्रांट ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब ये किधर जाएगा? इनकम साइड जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता तो ये भी किधर चला जाता था? आपका इनकम लाइबिलिटी साइड चला जाता था। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट साइड आते हैं। अभी पेमेंट साइड, सैलरी टू टीचर्स इज योर एक्सपेंस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ इज योर एक्सपेंस। बुक्स आपके लिए असेट्स है। देखो यहाँ पे भी बुक्स दिया है, ऊपर भी बुक्स दिया है। अभी देखो ऊपर वाला बुक्स तो ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हो आप, इन काइंड ऑफ बुक्स 22,000 का था। करंट ईयर में भी आपने बुक का स्टॉक परचेस किया है, कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2019 को। मतलब करंट ईयर में बाई किया है आपने, ऑफकोर्स इसलिए इस साइड दिख रहा है करंट ईयर में बाई किया। पर करंट ईयर में भी कभी? जनवरी में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए ही आप अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट में अगर डेप्रिसिएशन रहेगा, ये डेट देने का मेन पर्पस होता है डेप्रिसिएशन। हमेशा आपने एक नोट किया रहेगा कि जब भी ब्रैकेट में कुछ डेट्स देते हैं तो उसका कुछ कैलकुलेशन रहेगा, मतलब कुछ डेप्रिसिएशन रहेगा तो ही वो डेट्स देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है कुछ ना कुछ रिलेवेंट रहेगा अपने एडजस्टमेंट से। मीनवाइल इसको क्या कर दो? बुक्स के अंदर अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मतलब आपको क्या करेंगे? असेट्स के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बुक्स पे आ जाओ, बुक्स पे ऊपर स्टार मार्क करो यहाँ पे कि अपने को एक लाइन छोड़नी है बॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी इज योर एक्सपेंस। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस इज योर एक्सपेंस। ऑफिस रेंट इज योर एक्सपेंस। रिपेयर्स इज योर एक्सपेंस। स्पोर्ट्स एक्सपेंस। फर्नीचर इज वंस अगेन इज योर असेट। फर्नीचर ऊपर भी था, जो ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हो। और ड्यूरिंग द ईयर और फर्नीचर अपन ने बाय किया, तो ड्यूरिंग द ईयर पर कौन से ईयर? करंट ईयर। करंट ईयर में कौन से महीने से? जुलाई से। तो अगर इसका भी अगर डेप्रिसिएशन पूछ रहा है तो इसमें जो आप 50,000 का जो डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय कर रहे हो, उसमें आपको 9th मंथ का ही क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। देखिए, डोंट वरी, डोंट पैनिक। फिल मीनवाइल क्या कर दीजिए आप? फर्नीचर को क्या कर दीजिए? स्टार मार्क कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। अब कैश एट क्लोजिंग बैलेंस है, कैश एट बैंक एंड हैंड दोनों, ये दोनों किधर जाएंगे? अपनी असेट साइड जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी जो भी रिसिप्शन पेमेंट्स की पोस्टिंग्स। अभी आगे बढ़ेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है जो आपके एडजस्टमेंट के फॉर्म में। लेट्स सी वन बाय वन क्या दिया है इसका। पहला तो है ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का ट्यूशन फीस बाकी है, तो पहला तो अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे ट्यूशन फीस में पहला इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट क्या देंगे अपन? ऑफकोर्स ट्यूशन फीस लेना बाकी है, इज माई इनकम, तो इज माई असेट्स। तो सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी? असेट साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस पे क्या करना है? स्टार मार्क कर देना है। ठीक है, तो एक स्टार मार्क कर देंगे ट्यूशन फीस पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्या बोलता है? सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग। सैलरी बाकी है, पे करना सैलरी बाकी है, तो पहले तो क्या करोगे? ऐड करोगे
सैलरी के अंदर। और सेकंड इफेक्ट क्या दोगे, ऑफकोर्स वो आपके लिए खर्चा है, आपको पे करना है, आज नहीं तो कल पे करना है, इसलिए आपके माथे पे क्या है, लायबिलिटीज है। यस, तो टीचर्स सैलरी टू टीचर्स वाले पे भी क्या कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे। जब भी अपन पोस्टिंग करेंगे तो एक लाइन क्या करेंगे, अपन छोड़ेंगे वहाँ पे। यस, चलो तो ये इधर एक लाइन छोड़ेंगे। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, रेंट पेड इन एडवांस। आपने रेंट एडवांस में पे करके रखा है, कोई खर्चा आपने एडवांस में पे करके रखा है, करंट ईयर का तो है नहीं, तो पहले करंट ईयर से निकालो, इसको माइनस करो, लेस फ्रॉम रेंट, और एडवांस में नेक्स्ट ईयर का खर्चा ईयर में पेड किया तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। यस, तो ये दो इफेक्ट यहाँ पे भी देना है उसको, मतलब रेंट पे, तो रेंट का यहाँ पे आपको स्टार मार्क कर देना है, वेर इज रेंट, यस दिस आर द ऑफिस रेंट। नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट जो बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मतलब दोनों में डेट्स दिया था, और डेट डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए ही दिया था, अपन कैलकुलेट करेंगे। दो इफेक्ट आपको मालूम है कि आपको दोनों में से पहले असेट में से माइनस करना है, और सेकंड इफेक्ट किधर लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड लिखना। ठीक है, तो ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट। तो ठीक है, इसका भी अपन देखते हैं क्या करना है, जब ये एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तभी करेंगे। तो नाउ स्टार्ट फॉर द पोस्टिंग, वन बाय वन आइटम लेके जाएंगे, बट पहला अपन स्टार्टिंग करेंगे, इस बार बैलेंस शीट दिया है वहां से, क्योंकि वहां से अपने को, क्योंकि अदरवाइज भूल जाएंगे तो टैली नहीं होगा। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी है, कैपिटल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट अकाउंट भी रेडी है, और यहाँ पे चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट लिख सकते हो, वर्किंग नोट। चलो फटाफट स्टार्ट कर देते पोस्टिंग। इफ यू एनी स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों लोग को किसकी राह देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अगर शेयर नहीं किया तो वो बहुत बड़ी गलती है आपके एंड से, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड सर्कल तक नहीं पहुंचा है। मतलब कल अगर फ्रेंड सर्कल में से कोई फेल हुआ तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल, या जस्ट किडिंग। बट अकेले नहीं पढ़ना है, सब अपने जितने भी ग्रुप्स है सब में मेरी लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, उनको बोलो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रहा है, तो बेनिफिट मिलना चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ सारस्वती हाई स्कूल, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन द बुक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और यहाँ पे भी आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। चलो बैलेंस शीट से शुरुआत करता हूँ। कैपिटल फंड 680 इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज आपको मालूम है सम काइंड ऑफ सरप्लस है तो डेफिसिट आएगा करंट ईयर का, तो मीनवेल क्या करेगा अपन इनर कॉलम में लिखेंगे। सॉरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस था 20,000 का एंट्रेंस फीस है, उसको भी किधर लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। एंट्रेंस फीस कितना है, 20,000 का, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। नेक्स्ट, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो आपको इग्नोर करना है। लेबोरेटरी 15,000 का असेट साइड लेके जाएंगे इसको। $15,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। बिल्डिंग वंस अगेन असेट, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। बिल्डिंग को भी एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहा हूं, थोड़ा क्लीन दिखेगा आपको। 6 लाख का बिल्डिंग है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा, बिकॉज नो परचेज नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इस साल, तो डायरेक्ट लास्ट ईयर का ही अपन आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फर्नीचर आपके पास एडजस्टमेंट भी है, डेप्रिसिएशन भी है, 40,000 का, तो 2 लाइन छोड़ना आप फर्नीचर पे। $40,000 का
बाद में ऐड भी करना है, करंट ईयर में भी परचेस किया है और उस पर भी डेप्रिसिएशन है दोनों पे, तो वो भी अपने को नोट डाउन करके रखना है। बिल्ड बुक्स वंस अगेन 22,000 का, उसको भी 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। बुक्स 22,000 का, इसको भी 3-4 लाइन छोड़ दीजिए बिकॉज करंट ईयर में परचेज भी और डेप्रिसिएशन भी है। नेक्स्ट ट्यूशन फीस वंस अगेन 2,000 की इफेक्ट लिखेंगे बिकॉज क्यों 8,000 ऑलरेडी मिल गया, तो 2,000 ही ट्यूशन फीस रिसीवेबल है अभी भी। ट्यूशन फीस रिसीवेबल कितना है 2,000। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा 2,000 लिखा गया क्यों है। यस चलो आगे बढ़ेंगे सर। अभी हो गया लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, सब ले लिया अपना अमाउंट वहाँ से। अभी आ जाते करंट ईयर में रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। कैश तो इग्नोर ही मारना। ट्यूशन फीस 2,000 की इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया, 10 में से 8 माइनस करके 2। करंट ईयर का ट्यूशन फीस लिखना है इनकम साइड 1 लाख रुपए का। टू कितना है 2,000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज देर इज वन एडजस्टमेंट। 2,000 नहीं है, सॉरी 1 लाख है, माई बैड 1 लाख है। बिकॉज एडजस्टमेंट है अपन आउटस्टैंडिंग वाला। यस चलो हेलो आगे बढ़े सर। ये हो गया टू फाइन कलेक्टेड 2,000, फाइन कलेक्टेड 2,000 टू फाइन कलेक्टेड। बॉस आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि खाली देख ही रहे हो मुझे? बुक लेके बैठ जाओ चुपचाप। यस चलो फाइन कलेक्टेड 2,000 हो गया। एडमिशन फीस आपके लिए इनकम है 10,000 की एडमिशन फीस, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो टू एडमिशन फीस कितना है 10,000। नेक्स्ट है टर्म फीस 7,000, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो टू टर्म फीस कितना है 2,000। क्या मालूम 2,000 नहीं सॉरी 7,000। आज क्या मालूम 2,000 पे कुछ है, कुछ मिलने वाला लग रहा है 2,000 मुझे आज। 2,000 लिख रहा हूँ कड़ी कड़ी। हाँ चलो आगे। डोनेशन टू फॉर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी साइड बिकॉज कैपिटल अज्यूम कर लेना आपको। डोनेशन कितना है 1,000 का है। आगे बढ़ेंगे सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, आपने एफडी करवाया था उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना है 5,000 5,000। चलो सर थोड़ा ऊपर लो। ओके ऊपर ले लिया स्क्रीन। लेट्स सी अभी है टू गवर्नमेंट ग्रांट, ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा है, मतलब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 2 लाख का। टू अरे अरे किधर जा रहा है किधर जा रहा है, इधर इधर इधर। टू गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख का। ठीक है तो ये हो गई अपनी इनकम साइड आइटम्स को कंप्लीटेड। आ जाते हैं अपन अभी एक्सपेंडिचर साइड। पहला क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्रीन नीचे ले लो सर। सैलरी टू टीचर्स थी, यस सैलरी टू टीचर्स। बाय सॉरी यहाँ पे सब बाय जाता था, मेरा देखो माइंड किधर चल रहा है। ये सब जगह बाय लिख देना। बोल भी नहीं रहे हो कोई, क्या हो तुम लोग? यहाँ पे सब क्या कर देना बाय लिख देना। बाय बाय बाय। क्या हर बार अभी फाइनल अकाउंट में अपन उधर से शुरुआत करते हैं, इस बार उल्टा शुरुआत करता है। ठीक है चलो एनीवेज कुछ भी है। टू सैलरीज टू टीचर
कितना है, यहाँ पे आपको इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है 1,80,000, 1,80,000 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है, तो लाइन छोड़ देना। आगे बढ़ेंगे सर, जीवन में आगे बढ़ना है अपने को। बाई सैलरी टू द ऑफिस स्टाफ 30,000 टू सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ कितना है 30,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो बिकॉज नो एडजस्टमेंट। आगे बढ़ेंगे, बाय बुक्स असेट्स 15,000 ऐड करेंगे। अब बुक्स के अंदर असेट्स के अंदर बुक्स के अंदर ऐड करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर परचेज है, बुक्स परचेज 15,000। समझ में आया? यस और नो सर? नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके लिए क्या है, खर्चा है, किधर आएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है अमाउंट, 5,000 था। यस और नो? यस 5,000 था सर, 5,000। नेक्स्ट सर, बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंडिचर 10,000 का, वो भी आपके लिए क्या है, खर्चा है, टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। पूरा नहीं लिख रहा हूं प्लीज कॉपरेट, आप पूरा लिखना है, एग्जाम में आधा आधा लिख के मत आना, लाफा पड़ेगा लाफा। नेक्स्ट है बाय ऑफिस एक्सपेंडिचर 16,000 का, बट यहाँ पे स्टार मार्क किया है तो आपको क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है, मतलब वन एडजस्टमेंट इज देयर। यस, तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंडिचर 16,000 टू ऑफिस एक्सपेंडिचर 16,000 का, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है। यस, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है रिपेयर्स, आपके लिए क्या है, खर्चा है 15,000 का, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिख दो, टू रिपेयर्स 15,000 का, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिख दो। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर 5,000 का, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में क्या कर दो, लिख दो, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस 5,000। यस सर, चलो आगे बढ़ेंगे सर। क्या लिखा है, फर्नीचर आपके लिए असेट्स है, तो ऑफकोर्स फर्नीचर आपके पास 50,000 का एडिशन किया है इस साल। तू जाता किधर है, रुकना भाई। टू अरे सॉरी, फर्नीचर परचेज 50,000 का है सर, कितना, 50,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। और कैश एंड बैंक 8,000 कैश और 12,000 बैंक में पड़ा है, टोटल 20,000 कैश, 8,000 और बैंक 12,000। ठीक है, चलो 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 चलो, लेट्स स्टार्ट फॉर द एडजस्टमेंट राउंड। पहला ये ट्यूशन फीस समझ में आ रहा है ना कि क्या चल रहा है दुनिया में, समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, बिकॉज कोई कमेंट्स आ नहीं रही है। यस और नो? लेट्स स्टार्ट द एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्यूशन फीस के साथ। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, पहला तो ऐड करेंगे ट्यूशन फीस में, और ट्यूशन फीस लेना है मतलब आपके लिए असेट्स है। यस, तो ट्यूशन फीस में आ जाओ बच्चे लोग, यहाँ पे आ जाए, जो मैं लेता नहीं हूं तुम लोग से, एड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। कितना था सर, 3,000 था, कितना था, 5,000, 5,000 सर। आउटर कॉलम में लिख दो 1,5, और वो आपके लिए असेट्स है, इनकम है, असेट्स है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस
कितना था 5,000 सर, कितना था 5,000। पहला एडजस्टमेंट क्लियर है। नेक्स्ट है सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग, सैलरी अपने को देना बाकी है। पहले तो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होता है, ऐड कर देंगे सैलरी के अंदर। चलो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी सर, कितना है 15,000 है, टोटल जाएगा 195। और आउटस्टैंडिंग है, सैलरी देना बाकी है, आपने माथा पर लायबिलिटीज से, तो यहां पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। कोई एडजस्टमेंट में इतना दम नहीं था, खाली एक जो ट्विस्ट था वो लास्ट ईयर का बैलेंस दे दिया था उन लोगों ने, मतलब बैलेंस शीट दिया था। अदरवाइज ये क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्विस्ट ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस, रेंट में से माइनस करेंगे और आपने एडवांस पे पे किया है तो आप पहले इस साल में से माइनस करो, और वो आपके लिए खर्चा आपने एडवांस पे करके रखा है तो वो आपके लिए असेट हो जाएगी। माइनस रेंट पेड इन एडवांस, कितना था एडवांस 3,000 था इफ आई एम रिमेंबर, यस 3,000 था। माइनस करो 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 बचेगा तो असेट साइड आएगा क्योंकि 13 है, वो 13 है ना अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा प्रीपेड रेंट 3,000, 13,000 मत लिखना, पागल बच्चे लोग घाई कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला आउटर कॉलम वाला वहां पे लिखते हैं 3,000 लिखना है, यस और नो, यस और नो सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। एडजस्टमेंट 4 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 15% और ऑन फर्नीचर 10%। अपन आ जाते हैं थोड़ा वर्किंग नोट्स में, पहले तो देख लेते हैं, पहले फर्नीचर को लिखते हैं। अपने पास फर्नीचर लास्ट ईयर की भी थी और 50,000 मतलब ये ईयर में भी एडिशन किया था आपने। फर्नीचर अगर देखने जाओ तो आपके पास 2 असेट थी, मान के चलो एक असेट आपके पास 40,000 की थी और एक फर्नीचर आपके पास 50,000 की थी। दोनों पे कितना टका लगने वाला है 10% लगने वाला है। तो इसमें तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो फुल ईयर का ही लगेगा, मतलब ये 4,000, 40,000 का 10% निकालोगे कितना होता है 4,000 निकालोगे, मतलब एक जीरो निकाल देना। अभी मैं इसका भी 10% निकालूं तो कितना आता है 5,000 आता है, बट मुझे 5,000 लेना ही नहीं है पूरा। क्यों सर क्यों, चलो चलो चलो, वो डेट क्या, वो डेट आपको डेट पे जाने के लिए थोड़ी दी थी, वो डेट आपको डेट पे जाने के लिए नहीं दी थी, वो डेट किसके लिए दी थी कि आपको डेप्रिसिएशन के टाइम काम आएगी वो डेट, ठीक है। तो फर्नीचर कहाँ पे सर, ये रहा फर्नीचर। आपने फर्नीचर कभी बाय किया जुलाई में, जुलाई से मैं काउंट करूं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ने मार्च, टोटल कितने महीने हो जाएंगे 9 मंथ हो जाएंगे। तो आपको डेप्रिसिएशन कितने महीने का लेना है, टोटल 9th मंथ का ही लेना है। तो 9 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो कितना आएगा, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा फोन। फोन निकालता हुआ देखता हूं मैं, कैलकुलेटर मेरा किधर है, यस कैलकुलेटर ये है, जो आएगा अपना 5,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करूँ तो 3750। तो इसको और इसको प्लस करूंगा तो कितना आएगा 7,750 इज माई डेप्रिसिएशन फॉर द फर्नीचर। अभी मैं इफेक्ट नहीं दे रहा हूं, साथ साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं अपन किसका, बुक्स का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी बुक्स मेरे पास 2 बुक्स थी, एक बुक्स लास्ट ईयर की थी जिसकी कॉस्टिंग थी 22,000 और करंट ईयर की थी 15,000। अभी इसका मैं 15% निकालू तो कितना होता है सर, देखता हूं 22,000
इंटू 15% तो आ जाता है 300। ये तो फुल ईयर ही लेना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे डाउट होना चाहिए आपको। वंस अगेन ये जो डेट दी है आपको डेट पे जाने के लिए नहीं दी है, ये डेट जो दी है आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट के लिए नहीं दी है, तो वो असेट आपने कभी बाई की थी, बुक्स मतलब असेट की बात करो तो मतलब बुक, तो जनवरी 2019 करंट ईयर के जनवरी 2019 में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मतलब आपको खाली 3 महीने का ही क्या करना है, डेप्रिसिएशन काउंट करना है बुक्स पे। तो अगर मैं पहले इसका 15% निकालूं तो 15% निकालूं तो 15,000 इंटू 15% तो आ जाता है 2250। बट अगर मेरे को खाली 3 महीने के लिए निकालना है इसको, तो इसका मैं 3/12 करूँगा तो सम अराउंड आता है 562.5 आ रहा है। तो अपन राउंड फिगर कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं 2563। अभी ये दोनों को प्लस करना है आपको, तो कितना आता है 3 6 6 5 और 6 8 और 3, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 3863 किसके ऊपर, बुक्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर है पिक्चर बॉस। चलो लेट्स स्टार्ट डेप्रिसिएशन की इफेक्ट देना शुरू करते हैं। पहले अपन देते हैं फर्नीचर का, टोटल है 7750 लेस डेप्रिसिएशन 7750। अभी 90,000, इसको तो प्लस ही करना है। 90,000 में से 7750 जाएगा तो कितना बचेगा, पहले तो मैं डालूंगा 50 और 250, तो ये 800 खत्म हो जाएगा। 800 खत्म होते ही 8,000 फिनिश। 8,000 में से अगर 90 में से 8,000 गया तो कितना बचेगा 82,250 इज माई आंसर। अभी इसकी सेकेंड इफेक्ट भी देंगे अपन डेप्रिसिएशन की, यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7750। इसकी भी डेप्रिसिएशन लेके अपन, कितनी थी इसकी डेप्रिसिएशन 3863। 3863। इसके लिए तो मैं मोबाइल ही निकालता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ कभी कभी। तो इस बेटर टू विदाउट टाइम वेस्ट, आपका भी और मेरा भी, चुपचाप कैलसी निकालो मेरा, माइनस ये दोनों को प्लस करना है, 22 प्लस 15 37,000 होगा, माइनस 3863। तो ये आ जाएगा आपका आउटर कॉलम में 33,137। ठीक है, तो ये 3863 भी की इफेक्ट देनी है आपको यहाँ पे। 2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 3863। 1 सेकेंड कंफर्म हो जाता हूँ मेरे एंड से, 3863। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपने सब एडजस्टमेंट इज डन नाउ। इट्स टाइम टू नाउ टैली, होपफुली अपना टैली हो जाए। लेट्स सी, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, गलती होगी, गलती से सीखेंगे अपन। लेट्स सी, होना तो नहीं चाहिए बट देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द टैली। होपफुली इतना मेहनत करने के बाद 40-50 मिनट्स मेहनत करने के बाद लेट्स ट्राई। मैं तो मेरा कैलसी ले लेता हूँ हर बार। चलो यहाँ से हमेशा मैं क्रेडिट साइड से शुरुआत करता हूँ। 1,05,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 2 लाख, तो आ जाएगा 3,29,000। कितना आएगा 3,29,000। अभी 3,29,000 में से ही मैं माइनस करता हूँ 1 by 1 आइटम। 3863 माइनस 7750 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 13,000 माइनस 10,000 सर, माइनस 5,000
-30,000 और -1,95,000, तो ये आ जाएगा 44, जो डिफरेंस आ जाएगा सरप्लस का 44,387, मतलब ये आपका क्या है, सरप्लस है। ये आपका क्या है, सरप्लस है। 2 और सरप्लस आप किधर लेके जाता हो, यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड कर देता हूँ। कितना है सरप्लस, 44,387, ठीक है। अभी 387 प्लस 4, 12, 6 और 7, चलो लेट्स नाउ टैली फाइनल बैलेंस शीट। हाँ, क्रॉस फिंगर टैली हो जाए अपना। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लाइबिलिटी साइड 7,24,387 सर, प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000, ये आया अपना कितना आया, 7,60,387। लेट्स सी असेट साइड, वन बाय वन आइटम नीचे से लेके कैलकुलेट करता हूँ मैं। 3,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 सर, प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 33,137 प्लस 82,250 प्लस 6 लाख प्लस 15,000, तो आई थिंक सो अपना आंसर हो गया है टैली 7,60,387। आंसर टैली, आप खुश, मैं डबल खुश, ठीक है। यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आया रहेगा। इफ एन स्टिल डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चंस कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया सर, या तो ये पोस्टिंग समझ में नहीं आई, तो आप बिंदास क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट हाँ जाने से पहले तुम लोग को एक चीज देना चाहता हूँ। क्या सर, क्या दे रहे हो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है। देखो मैं तुम लोग बोला था एनपीओ में 38, 39 मतलब ऑलमोस्ट 35, मोर देन 35 क्वेश्चन सब नहीं सॉल्व करना बेटा होगा। अगर मैं करना बैठूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, बट इस टाइम कंज्यूमिंग, अपन मालूम है कि पूरा साल एनपीओ कर रहे हैं, यस। तो थोड़ा एफर्ट्स आपके लिए भी करना है, आपको भी करना है, तो आपको भी होमवर्क करना है। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर योर होमवर्क, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, 10 मैंने कराया तो 11 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैं कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं टिल टाइम, प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।